नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक वैष्णव और आज हम चर्चा करेंगे सिकंदर महान के संबंध में या फिर सिकंदर के भारत पर प्रमुख आक्रमणों के संबंध में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिकंदर ने ईरानी शासक दारा III को पराजित किया और भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये सिकंदर भारत आया कैसे? सिकंदर शुरू से ही एक अति महत्वाकांक्षी शासक था जो पूरी दुनिया पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य से सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया। सिकंदर एक यूनानी शासक था जो फिलिप का पुत्र था एवं इसका शासन क्षेत्र था मकदूनिया। मकदूनिया से सिकंदर बाहर निकला और सर्वप्रथम ईसा पूर्व 326 ईस्वी में उसने बल्ख प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे जीतता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार करके वह तक्षशिला पहुंच गया। हिंदुकुश पर्वत वर्तमान में अफगानिस्तान देश में है। जैसे ही सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, तक्षशिला के शासक राजा आम्बी ने बिना युद्ध लड़े उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को आश्वासन दिया कि वह भारत पर जितने भी राज्यों पर आक्रमण करेगा, आम्बी हमेशा उसकी मदद करेगा। इस प्रकार भारत में पहली बार किसी शासक के देशद्रोही होने की जानकारी मिलती है, अर्थात भारत का प्रथम देशद्रोही शासक राजा आम्बी को माना जाता है। सिकंदर ने राजा आम्बी के साथ समझौता कर लेने के बाद भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ किए और भारत के कई क्षेत्रों को आसानी से जीत लिया। लेकिन सिकंदर के प्रमुख आक्रमणों में सबसे प्रमुख आक्रमण था पोरस पर आक्रमण। हिमालय की तराई में स्थित एक ऐसा राज्य था पोरस राज्य जो पूरी तरह से देशभक्त राज्य था, अर्थात भारत की आन बान शान के लिए हमेशा लड़ने वाला शासक था राजा पोरस। सिकंदर ने आम्बी जैसे देशद्रोहियों की सहायता से हिमालय की तराई में स्थित इस शासन पर आक्रमण किया और राजा पोरस को पराजित कर दिया। किंतु सिकंदर ने उसकी हत्या नहीं की और ना ही उसका राज्य छीना, बल्कि उसके राज्य की सीमाओं को और अधिक बढ़ाकर वापस लौटा दिया। इसका एक प्रमुख कारण था सिकंदर का पोरस से प्रभावित हो जाना। अब ये प्रभावित क्यों हुआ? एक घटना यह हुई कि जब पोरस युद्ध में हारा तो उसे बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष लाया गया। तो सिकंदर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि पोरस तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो पोरस ने बताया कि मेरे साथ वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, अर्थात हत्या। सिकंदर बड़ा प्रभावित हो गया इस बात से। सिकंदर ने सोचा कि जिस भी राजा को मैंने आज तक हराया है, हर किसी ने अपने प्राणों की भीख मांगी है। ये पोरस कैसा है जिसने अपने प्राणों की भीख न मांगते हुए निर्भीकता के साथ अपनी बात रखी और अपनी मृत्यु तक के लिए तैयार हो गया। इस वजह से सिकंदर ने पूरा का पूरा पोरस राज्य वापस उसे लौटा दिया। इसके पश्चात सिकंदर ने मगध के शासक धनानंद पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु धनानंद की वीर गाथाएं और उसकी क्रूरताओं के बारे में उसके सैनिकों को पहले ही जानकारी प्राप्त हो गई थी। इस वजह से सिकंदर के सैनिकों ने विपाशा नदी को पार करने से ही इनकार कर दिया। विपाशा नदी को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को पार करने से मना करने के कारण सिकंदर की सेना वहां से वापस लौट गई। ये नियारकस का इतिहास है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सिकंदर उस समय वापस नहीं लौटा। सिकंदर अपनी बची सेना के साथ भारत में फिर घुसा और उसने धनानंद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु धनानंद ने उसे बुरी तरह से पराजित किया और भारत से खदेड़ दिया। धनानंद जैसा शासक एक विश्व विजेता को कैसे हरा सकता है? इसके पीछे भी एक कारण था। सिकंदर की जो अश्व सेना थी वो जब भारत पर आक्रमण कर रही थी तो उसने पहली बार धनानंद की सेना में हाथियों की सेना को देखा। इससे पहले सिकंदर की सेना ने, न सिकंदर ने, न उसके घोड़ों ने, किसी ने भी हाथी जैसे जानवर को नहीं देखा था। अतः इतने विशालकाय जानवर को देखकर
उसकी सेना भाग खड़ी हुई। एकमात्र जानवर जो सिकंदर का घोड़ा था वो ही युद्ध लड़ रहा था, जिसका नाम था बाव का फेला, और यह अंतिम सांस तक सिकंदर के साथ रहा। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो सिकंदर ने लौटते हुए भारत में इसके नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम था बाव का फेला नगर। इसके अलावा सिकंदर ने भारत में एक और नगर बसाया जिसका नाम था निकैया नगर, जिसे विजयनगर के नाम से जाना जाता है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से वापस लौट गया और यहाँ पर अपने सेनापति फिलिप द्वितीय को यहाँ का प्रांतपति बनाकर चला गया। 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण से ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि इसने भारत की धन संपदाएं लूटी, लेकिन इससे कुछ सीखने को भी भारतीय लोगों को मिला। भारतीयों ने इस शासक से प्रांतपति प्रणाली या फिर क्षत्रप प्रणाली सीखी। ये प्रणाली कौन सी होती है? ये प्रणाली होती है हर प्रांत में राजा के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर जाना, जैसे कि सिकंदर ने किया था। भारत के विजित क्षेत्रों पर फिलिप द्वितीय को अपना प्रांतपति बनाया था। नियार्कस सिकंदर का एक सेनापति था और साथ ही सिकंदर के इतिहास को लिखने में भी उसका बड़ा योगदान था। नियार्कस ने ही पहली बार सिकंदर को सिकंदर महान कहा। धन्यवाद।